हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं फिजिक्स अड्डा सुशील सर। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मशीन्स। आज आपको हम मशीन्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपको हम बताएंगे क्या फंक्शन होते हैं मशीन के, कैसे मशीन एज ए फोर्स मल्टीप्लायर काम करती है, कैसे मशीन एज ए स्पीड मल्टीप्लायर काम करती है, इन सब का मतलब क्या होता है, लोड, एफर्ट वगैरह वगैरह सब सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि मशीन क्या होती है और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में मशीन कितना इन्वॉल्व है। देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके देखो बेटा, हम मॉर्निंग में जब स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए फिलहाल अभी तो नहीं जा रहे ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, लेकिन जैसे ही जब हम स्कूल जाते हैं देखते हैं सुबह सुबह हमारी मदर के ऊपर बहुत लोड पड़ता है। कैसे लोड पड़ता है? जैसे मान लीजिए कि सुबह हम नाश्ता लेने जा रहे होते हैं, मतलब सुबह मदर से बोलते हैं मम्मी नाश्ता दो, बहन कहती है मुझे ये दो, है ना, एक साथ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि मॉर्निंग में हमारे मदर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। कोई कहता है मेरा टिफ़िन जल्दी बना के दो, कोई कहता है मेरी चाय दो, कोई बहन कहती है मेरा बॉक्स दो, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे काम कहते हैं। तो हमारी मदर्स क्या कहती हैं? हमारी मदर कहती हैं कि जो मतलब मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। अब आप इस बात को पकड़िए कि मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। यानी अगर मशीन होती तो क्या करती, फटाफट जो जितनी टाइम डिमांड कर रहा है फटाफट पूरी हो जाती। वो कोई चाय मांग रहा है, कोई बॉक्स मांग रहा है, आप अपना बैग मांग रहे हैं, तो फटाफट एक ही टाइम पे सबका हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, मशीन्स हमारा टाइम बचाती हैं, बहुत फास्ट काम करती हैं। ये तो एक आम लैंग्वेज में हम आप समझते हैं कि मशीन्स क्या हैं, हमारा टाइम बचाती हैं, बहुत फास्ट काम करती हैं। साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बात करें मशीन्स की, तो मशीन्स क्या होती हैं? मशीन्स में जैसे कह सकते हैं हम कि मशीन्स आर द डिवाइस इन विच वी अप्लाई लेस इनपुट एंड ऑब्टेन मोर आउटपुट। इनपुट हमारा लेस रहता है, आउटपुट हमारा ज़्यादा रहता है। विद द हेल्प ऑफ मशीन्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ये कह सकते हैं हम। और विद द हेल्प ऑफ मशीन वी कैन यूज मशीन एज ए स्पीड मल्टीप्लायर। इन सब का मतलब देखिए, पहले हम समझेंगे कि फोर्स मल्टीप्लायर क्या है। मशीन आपको समझ में आ गई होगी कि मशीन्स आर द डिवाइस इन विच वी अप्लाई लेस इनपुट बट ऑब्टेन मोर आउटपुट, ठीक है। सिंपल आप ये भी ले सकते हैं, मशीन सेव आवर टाइम। ये तो सब एक जनरल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लायर क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको एक कार उठानी है, ठीक, पंचर हो गई कार, आपको उठानी है, तो आप जैक की हेल्प से, किसकी हेल्प से बेटा? जैक की हेल्प से आप उसको उठाते हैं। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपकी 100,000 न्यूटन से उठने वाली कार आपने 100 न्यूटन में उठा लिया। किसकी हेल्प से? मशीन की हेल्प से। मशीन कौन है यहाँ पे? जैक है। तो आपने क्या किया? 10 गुना, यानी एक नंबर मिल गया आपको 10। तो ये क्या है गया हमारा? इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। यानी 10 गुना हमारा जो एफर्ट है वो क्या है? लोड से 10 गुना भारी है, ठीक, ऐसे कह सकते हैं आप। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्स मल्टीप्लायर में क्या है। वी अप्लाई लेस इनपुट बट ऑब्टेन मोर आउटपुट, ठीक। दिस इज कॉल्ड मशीन, दिस इज कॉल्ड, ये ऐसे कहते हैं, इन दिस वे मशीन इज एक्टिंग फोर्स मल्टीप्लायर। अब आइए स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर में क्या होता है बेटा? स्पीड मल्टीप्लायर में ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने ये देखा होगा सीजर, ठीक है, ये हमारी सीजर है, ये इसके यहाँ पे कपड़ा रखा जाता है और ये वो पार्ट है जहाँ पे हम उंगलियों को फंसाते हैं, ठीक। देखो, अब इसको थोड़ा ऐसे इमेजिन करो कि जितनी देर में ये ब्लेड्स जिसमें उंगलियां फंसाते हैं, ये ब्लेड मूव करती हैं, उसकी कंपेरिजन में इसकी ब्लेड्स ज़्यादा मूव कर जाती हैं, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाती हैं, कपड़ा ज़्यादा कट जाता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट। आपकी जिसमें उंगलियां आपने फंसाई हैं उसका जो मूवमेंट है वो कम है, लेकिन ब्लेड्स का ज़्यादा है। तो ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी, यहाँ स्पीड ज़्यादा है। तो ये क्या बन गया? स्पीड मल्टीप्लायर बन गया, ठीक। और आप आगे देखेंगे गियर सिस्टम में पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कि जो कार वगैरह का व्हील है उसमें गियर सिस्टम होता है, उसमें भी ऐसे चक्के के ऊपर चक्का, व्हील्स के ऊपर व्हील्स के टीथ फंसे रहते हैं और हम किसी चीज़ को बहुत तेजी से घुमा पाते हैं। दैट इज स्पीड मल्टीप्लायर। आगे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल स्पीड मल्टीप्लायर का मतलब यही है कि हमारा मूवमेंट, जो इनपुट का मूवमेंट है वो कम है और जो आउटपुट है वो ज़्यादा है, ठीक है। दैट इज नोन एज स्पीड मल्टीप्लायर। क्लियर है? अब हम बात करेंगे चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखो बेटा, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या है? आपने वेल देखा होगा, कुआं देखा होगा, ठीक है। कुएं में क्या होता है? मतलब ऐसे पुली के थ्रू रस्सी नीचे जाती है,
उस रस्सी में नीचे बाल्टी बंधी रहती है, बकेट बंधी रहती है, हम यहाँ से ऊपर से खींचते हैं, मतलब फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन उसका असर कहाँ है, नीचे वाटर के सरफेस पे, ऐसे ऐसे बकेट ऊपर आती है, यानी खींचते यहाँ है लेकिन एक्चुअल में खींचता कहाँ है, नीचे है। तो ये क्या हुआ, चेंज किया नहीं, फोर्स आपने यहाँ किया बट उसका इफेक्ट नीचे नजर आया, उसकी डायरेक्शन नीचे है। तो मतलब क्या है कि मशीन एक्ट एज मशीन कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखो ना, सिंपल सी बात है, आप यहाँ खींच रहे हो लेकिन खींच नीचे रही है, यहाँ ऐसे कर रहे हो ऊपर ट्री, मतलब क्या है कि हम डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। ठीक, अप्लाइड फोर्स किधर भी आप कर सकते हो। ठीक, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं लोड की। देखो बेटा, इस चैप्टर में एक टॉपिक है लोड। लोड क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए ये बड़ा सा ईंट का पत्थर है या ऐसे पत्थर का टुकड़ा है, इसको हमें खिसकाना है। तो देखो यहाँ हम दबा रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, ये उठ रहा है। तो ये पोर्शन जहाँ पे लगा हम मेरे, लेकिन इसका अपोजिंग फोर्स यहाँ पर है। तो अपोजिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स इज नोन एज लोड। देखो ये एफर्ट है, देखो ये एफर्ट है, यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे प्रेस कर रहे हैं, ये एफर्ट, तो ये वाला पॉइंट लोड हो जाए क्योंकि ये यहाँ से उठ रहा है। ठीक, ये हमारे फोर्स को अपोज कर रहा है। तो क्या है, रेजिस्टिव फोर्स और अपोजिंग फोर्स, ठीक है, इन अ मशीन, ठीक, इज नोन एज लोड। अब देखिए अगला क्या है, एफर्ट। एफर्ट क्या है, द पॉइंट वेयर वी अप्लाई द फोर्स। जैसे यहाँ ना इस टिप पे ये वाला पॉइंट एफर्ट होगा क्योंकि यहाँ से हम फोर्स बेटा लगा रहे हैं, देखो ना यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो एफर्ट होगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा एफर्ट। ठीक, द पॉइंट वेयर वी अप्लाई द फोर्स टू ओवरकम लोड इज नोन एज एफर्ट। अगली चीज आती है मैकेनिकल एडवांटेज। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मान लो कोई कार 1000 न्यूटन के फोर्स से उठनी है और आपने 100 न्यूटन लगा के फोर्स उठा लिया, तो क्या हुआ, 10 का एडवांटेज हुआ। 10 का एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ, देखो ना 1000 से 100 में ही आपने उठा लिया, यानी 10 का एडवांटेज हुआ। तो ये एडवांटेज क्या है, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है। यानी मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, यानी द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। सिंपल सी बात है, एल अपॉन ई मतलब लोड अपॉन एफर्ट हो गया, यानी क्या, द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक, अगर इसकी बात करें हम यूनिट की, तो कोई इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट न्यूटन, न्यूटन अपॉन न्यूटन ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगी। अगला टॉपिक आता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज से हम पता करेंगे। देखिए अभी अगले लेक्चर आप आपको बताएंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से ज़्यादा है तो क्या कंडीशन होगी, 1 से कम है तो क्या कंडीशन होगी, और 1 के बराबर है तो क्या कंडीशन होती, ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ये हमारा मशीन का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। ठीक है, अब मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता चल गया होगा। ठीक, क्या है, द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। ठीक है, अगली बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की। वेलोसिटी रेशियो का मतलब है DE, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, यानी द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। फॉर्मूला याद रहे तो अभी आप डिफाइन कर लेंगे। प्रैक्टिकली मतलब समझिए इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। एफर्ट का मतलब आपने इसको दबाया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये जहां पे उंगली फंसा के सीजर में ऐसे करते हैं, ये कितना डिस्प्लेसमेंट है और ब्लेड्स कितना चल रही हैं, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ये वाला होगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इधर वाला होगा, जहां पे कपड़ा रख के हम काटते हैं, क्लॉथ रख के। ठीक, तो आप सिंपल सी बात है, डिस्प्लेस भाई वहां पे मूवमेंट देखा जाता है, तो कितना जो हम एफर्ट लगा रहे हैं उससे कितना मूवमेंट हो रहा है अपॉन लोड, कितना लोड जहां पे रखा वो ब्लेड्स या समथिंग कितना मूवमेंट कर रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज नोन एज वेलोसिटी रेशियो। ठीक है बेटा, अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों में रिलेशंस क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो में। मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है तो क्या होगा। ठीक, वेलोसिटी रेशियो वगैरह सब बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था कि मशीन्स क्या है। वैसे कहूँ तो बिना मशीन्स के हमारा लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, हर जगह मशीन है, तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, पढ़ाई हमारी समझ में आ रही है, टीचिंग समझ में आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब तो कर ही लें अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि कोई भी अगर वीडियो आएगी तो सबसे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, शेयर भले ना करें लेकिन लाइक एटलीस्ट ज़रूर कर दें। ठीक, थैंक यू।